ना ही कढ़ाई और ना ही ओवन। आज हम सीधे अप्पे मेकर में बहुत ही आसानी से मुंह में घुल जाने वाले स्वादिष्ट नान खटाई बनाएंगे। इतना आसान तरीका बताया है कि वीडियो देखते ही बनाने का मन करेगा और एक बार में परफेक्ट बनेगा। आप इस तरीके से कुकीज बना के महीने दिन तक स्टोर करके रख भी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बेसन की नान खटाई बनाना। दोस्तों, आज की रेसिपी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं शामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस नान खटाई यानी बिस्किट को बनाने के लिए एक बोल में डालिए 1/4 कप घी। तो यहाँ पे मैं घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो वनस्पति घी यानी कि डालडा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इतना आपको ध्यान देना है कि इसी तरीके का थोड़ा जमा हुआ घी होना चाहिए। अगर आपकी घी पिघली हुई है तो 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दीजिएगा ताकि जम जाए। टेबल स्पून के नाप से 4 चम्मच। तो बाकी की चीज़ डालने से पहले बहुत ज़रूरी है कि आप चम्मच या फिर विस्कर से इस तरीके से मिक्स कर लें। घी के मिलाने के बाद डाल दीजिए 1/3 कप पीसी हुई चीनी। चीनी को मिक्सी में पीस लीजिए तो ये हमारा पाउडर शुगर हो गया। और चीनी के पाउडर को छान के ही दोस्तों इस्तेमाल कीजिएगा। टेबल स्पून के नाप से 6 चम्मच है। तो 1/3 कप चीनी डालने के बाद हम अच्छे से घी में मिला लेते हैं। तो इस तरीके से फेंटने से नान खटाई बहुत ही खस्ता तैयार होंगे। तो करीब 1 मिनट तक मिला लिया है। और अब डाल दीजिए 1 चम्मच सूजी। तो सूजी आपको बारीक वाला ही इस्तेमाल करना है, या फिर दोस्तों आप चाहें ना तो सूजी को पूरी तरीके से स्किप कर सकते हैं। थोड़ी सी सूजी डाल देने से हमारा बिस्किट खस्ता के साथ कुरकुरी भी बनेगी। और जैसे ही मिलाएं साथ में ही हम डाल देते हैं आधा कप बेसन। टेबल स्पून के नाप से 8 चम्मच। तो पूरा एक बार में डाल दें। और अब साथ में डाल दीजिए 1/4 कप मैदा। टेबल स्पून के नाप से 4 चम्मच। अगर आप मैदा नहीं डालना चाहते दोस्तों तो पूरी तरीके से मैदा को स्किप कर सकते हैं और बेसन की मात्रा बढ़ा सकते हैं। लेकिन एक बार इस रेशियो से बिस्किट बनाइएगा तो आपका परफेक्ट बनेगा। और अब हम 1 चुटकी नमक डाल देते हैं। अगर आप सॉल्टेड बटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बिल्कुल भी नमक ना डालें। और अब डाल दीजिए 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर। तो आपको ध्यान बस इतना देना है कि 1/4 चम्मच से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डालना है, क्योंकि हम थोड़े मात्रा में बना रहे हैं। और साथ में डाल दीजिए 2 चुटकी बेकिंग सोडा। तो सिर्फ आपको 2 चुटकी ही डालना है। इस तरीके से नापते हुए डालें। ज़्यादा सोडा डाल देने से टेस्ट खराब हो जाएगा। और अब हम सभी चीज़ों को मिला लेते हैं। तो बस इतना आपको ध्यान देना है कि रोटी के डो की तरह आपको नहीं गूंथना है, हल्के हाथों से ही मिलाइएगा। तो चम्मच से मिलाने के बाद हम हल्के हाथों से डो लगा लेते हैं। उससे पहले 1/2 टीस्पून हरी इलायची पाउडर डाल दीजिए अच्छे फ्लेवर के लिए। और अब मिला लें। तो बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गए हैं। और जब आप हाथ में लें तो देखिए कितने अच्छे से बंध रहा है, लेकिन डो की तरह नहीं हो पा रहा है। इसलिए अब हम दूध डालेंगे। तो दूध उबला हुआ है और एकदम ठंडा है। मैंने फ्रिज में रख के ठंडा कर लिया है। गर्म दूध का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। तो सिर्फ 1 चम्मच मैंने दूध डाला। तो हम धीरे धीरे ही डालेंगे ताकि डो बिल्कुल भी गीला ना हो। तो देखिए बहुत ही अच्छे से समेटा गए हैं, लेकिन थोड़ा सा दूध का और ज़रूरत है। तो आधा छोटी चम्मच मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। और इस तरीके से हम मिला लेते हैं। तो बिस्किट का मिक्स बहुत ही अच्छे से तैयार हो चुके हैं और साइड में आ चुके हैं। जो भी काम आप कीजिएगा हल्के हाथों से ही कीजिएगा, बस इतना आपको ध्यान देना है। तो जब आप हाथ में लेना तो देखिए कितने अच्छे से बॉल हो रहा है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही, ना गीला गीला सा है और ना ही डो हमारा बिखर रहा है। और अब हम 5 मिनट के लिए फ्रिज में रखते हैं ताकि डो थोड़ा सा सेट हो जाए। तब तक हम आगे की तैयारी करते हैं। तो आज हम नान खटाई अप्पम पैन में बनाएंगे। तो थोड़ा सा घी हम हर कैविटी में लगा देते हैं, यानी कि हर खाने में लगा देते हैं। तो ये छोटे साइज़ वाला है, आप बड़े वाले अप्पे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी जिसमें 12 कैविटी होती है। घी लगाने के बाद हम साइड में रखते हैं। और अब हम फ्लेम को लो करके तवा रखते हैं। तो यहाँ पे मैंने पुराने तवे का इस्तेमाल किया है। जब मैं बिस्किट बनाती हूँ इसी तवे का इस्तेमाल करती हूँ। आप कैसा भी तवा चढ़ा सकते हैं। तो तवे को हम 5 से 7 मिनट के लिए गर्म होने रखते हैं। तो डो को भी मैंने फ्रिज से निकाल लिया है।
और सिर्फ 5 मिनट में बहुत ही अच्छे से सेट हो गए हैं। यानी गर्मी बहुत पड़ रही है ना दोस्तों, तो घी पिघल गया था, तो देखिए अब कितने अच्छे से जम गया है। बिस्किट को आकार देते हैं तो इस तरीके से हाथों में लेते हुए आप हल्के हाथों से गोल कर सकते हैं। तो आपको कस के नहीं दाबना है, बस इतना आपको ध्यान देना है। तो बस ऐसे गोल करते हुए प्लेट में रख लें, या फिर आप स्पून से नापते हुए बना सकते हैं। तो इस तरीके का चम्मच जो हम किचन में कंटेनर रखते हैं उसके साथ देता है, तो उसी चम्मच का इस्तेमाल करते हुए आप ऐसे एक नाप सेट कर सकते हैं। तो छोटे छोटे रहेंगे तो ज़्यादा मात्रा में भी बनेंगे और कम समय में पक के तैयार हो जाएंगे। तो सभी बॉल्स बन के तैयार है और देखने में बिल्कुल बेसन के लड्डू जैसा ही दिख रहा है और टेक्सचर भी इनका बिल्कुल वैसा ही है, मतलब हाथ से दाबिएगा तो टूट जाएंगे। और अब एक बॉल लीजिए, चाकू के पीछे से जहाँ धार नहीं होता उधर से हम इस प्रकार हल्का सा दबाव देते हैं, यानी कि क्रॉस का साइन देते हैं। ऐसे करने से बिस्किट बहुत ही अच्छे से पक जाती है। और अब यहाँ पे मैंने लिया है ठंडा दूध, तो थोड़ा सा दूध हम ऊपर की ओर लगाएंगे, ऐसे बिस्किट में बहुत ही बढ़िया कलर आता है। और अब आपकी इच्छा हो तो ऊपर से थोड़े से पिस्ते बादाम लगा सकते हैं, वरना पूरी तरीके से स्किप कर दीजिएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने कितना थिक रखा है। तो इसी तरीके से हम सभी बॉल्स को आकार दे देते हैं। देखिए हमने सभी नान खटाई को आकार दे दिया है, जितना मात्रा हमने लिया है उतने में आपके 10 पीस बिस्किट बन जाएंगे। और अब हम अप्पे पैन में यानी अप्पे मेकर में डाल देते हैं, तो हर खाने में डाल दीजिए। और अब हम टाइट लिड से कवर कर देंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि स्टील का ही लिड हो, अगर शीशा का यानी ग्लास का लिड है तो उसे आप हटा दीजिएगा और उसके बदले किसी प्लेट या थाली का इस्तेमाल कीजिएगा। तो स्टील का लिड या प्लेट से अगर आप ढकिएगा तो ये बहुत ही पतले होते हैं और जल्दी से गर्म हो जाते हैं, जिससे हीट नान खटाई के ऊपर पड़ेगी। तो बस इस तरीके से हम ढक देते हैं। और अब हम गरम तवे पर अप्पे पैन को रखते हैं। तो लो फ्लेम पे मैंने प्रीहीट किया है और अब हम फ्लेम को 1 मिनट के लिए लो टू मीडियम कर देते हैं। वो इसलिए ताकि अप्पे पैन भी गर्म हो जाए। जब गर्म हो जाएंगे तब बेकिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो 1 मिनट हो चुका है, अप्पे पैन भी हल्के गर्म हो चुके हैं। तो बस फ्लेम बिल्कुल कम कर दीजिए, यानी बिल्कुल सिम धीमी आंच पे हम बिस्किट को पकाएंगे, ताकि बिल्कुल भी नान खटाई ना जले, क्योंकि हम उलट के नहीं पकाने वाले हैं। तो इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता पकने दें। तो दोस्तों नान खटाई पकते हुए 15 मिनट हो चुका है और मैं आपको बीच में ही दिखा रही हूँ, ताकि आपको यकीन हो जाए कि बहुत ही आसानी से आप भी बना पाएंगे। तो मैं आपको ढक्कन हटा के यानी लीड हटा के दिखाती हूँ। देखिए कितनी अच्छे से फूल के ऊपर की ओर आ गए हैं और कितना बढ़िया दिख रहा है। तो मुझे आपको दिखाना था इसलिए मैंने लीड हटाया, आप बिल्कुल भी ना हटाएं। इसी तरीके से 10 से 15 मिनट और बेक होने दें। तो बेक होते हुए आधा घंटा हो चुका है और जब बेक होंगे ना तो एक और पहचान है कि बहुत ही अच्छी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। तो आप अभी ही देख सकते हैं कि किनारों से गोल्डन गोल्डन कलर आपको दिख रहा होगा, यानी बहुत ही अच्छे से पक गए हैं। तो तुरंत फ्लेम को बंद कर दे, इससे ज़्यादा बेक ना करें, वरना नीचे से बहुत ही ज़्यादा डार्क कलर आ जाएगा या फिर जल सकते हैं। चूल्हे से उतार लें। माइक्रोवेव में बनाना चाहते हैं तो 180 डिग्री पे 15 से 18 मिनट तक बेक कीजिएगा। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से फूल गए हैं। तो अभी काफ़ी गर्म है और सॉफ्ट है। अगर गर्म में निकालिएगा तो टूट जाएंगे, इसलिए 10 मिनट तक इसी तरीके से छोड़ दें या फिर पंखे के नीचे आप ठंडा कर सकते हैं। जब अच्छे से ठंडे हो जाएंगे ना तब खस्ता हो जाएंगे और तभी हम डिमोल्ड करेंगे। तो मैंने 5 मिनट के लिए पंखे के नीचे ठंडा कर लिया है। तो धीरे से हम चम्मच के पीछे से इस तरीके से अलग कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितने आसानी से अलग हो रहे हैं। देखिए, तो एकदम ओरिजिनल रेसिपी है, निश्चिंत होके बनाइएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया बने हैं। तो घर की थोड़ी सी चीज़ों में हमने बनाया है, एक बार इस तरीके से बनाएंगे तो बाज़ार से बिस्किट नान खटाई ख़रीदना भूल जाएंगे। इनका टेस्ट बिल्कुल कुकीज़ जैसा लगेगा और आप इस तरीके से बना के महीने भर तक स्टोर कर सकते हैं।
तो इसी तरीके से मैं सेकंड बैच बना लूँगी। तो मैंने छोटे अप्पे पैन का इस्तेमाल किया है और जैसा मैंने कहा कि आप 12 खाने का भी इस्तेमाल करके बना सकते हैं। तो आप भी इस तरीके से अप्पे मेकर में बेसन से नान खटाई बनाएं, सभी को बहुत पसंद आएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और आपका नान खटाई यानी कि ये वाला कुकीज़ कैसा बना ये भी बताइएगा। और अब मैं आपको दिखाती हूँ। तो अगर आप माइक्रोवेव में बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से गोल नहीं आएगा। हमने अप्पे पैन में बनाया है इसलिए थोड़ा सा गोल आकार आया है, जो देखने में और भी बढ़िया दिख रहा है। और अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। बहुत ही खस्ता बने हैं, देखिए कितने अच्छे से पके हैं। तो मैं आपको खा के भी बताती हूँ। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है दोस्तों, देखिए कितना बढ़िया टेक्सचर आया है। मैं फिर मिलूंगी आसान सी रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिए, बाय, टेक केयर।